गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं खड़ा हूँ रुद्रपुर सिटी स्टेशन पर। मेरी जो जर्नी होने वाली है 22-544 लाल कुआं बांद्रा टर्मिनस वीकली एक्सप्रेस में होने वाली है, जो कि एक सुपर फास्ट गाड़ी है। मैं भागता भागता आया स्टेशन से क्योंकि ट्रेन बिफोर टाइम आ चुकी है। 8:30 बजे का टाइम था सुबह का रुद्रपुर सिटी से पहुँचने का और 8:15 पर ये आ चुकी है। अगर मैं बात करूँ ट्रेन के टाइमिंग्स की तो 7:45 पर लाल कुआं से चलती है और वाया रुद्रपुर सिटी, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़, दिल्ली, गाज़ियाबाद, निज़ामुद्दीन, माफ़ करेगा, निज़ामुद्दीन होते हुए मथुरा, कोटा, वडोदरा, रतलाम, सूरत, ये सब रास्ते से ये मुंबई बांद्रा टर्मिनस आपको अगले दिन सुबह 8:30 बजे के लगभग पहुंचा देती है। तो ये नई गाड़ी जो चली है ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए सौगात बन के आई है। उत्तराखंड के लिए, चाहे वो मुरादाबाद वासियों के लिए हो, रामपुर वासियों के लिए हो, अमरोहा वासी के लिए हो, हापुड़ के लिए हो, तो बहुत सहूलियत इस ट्रेन से मिलने वाली है। चलिए लोग को शुरू करते हैं। वाया हम जाएंगे रामपुर, मुरादाबाद, हापुड़ होते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे लगभग 1-1:30 बजे के लगभग। दिखाएंगे जो पॉसिबिलिटी होगी आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा, जो मैं दिखा सकता हूँ। चलिए तो 8:30 पे हम रुद्रपुर सिटी से निकल चुके हैं। शार्प 8:30 पे सिग्नल मिला है हमें। तो इसके बाद मुरादाबाद पैसेंजर आएगी, उसके बाद संपर्क क्रांति जो दिल्ली जाती है वो आएगी। तमाम गाड़ियाँ तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन 2 गाड़ियाँ हैं जो अभी आएंगी, उसके लिए पैसेंजर्स जो वेट करेंगे अभी। तो ये हम निकल चुके थे रुद्रपुर सिटी स्टेशन से सुबह सुबह। स्टेशन बहुत प्यारा है, बहुत सफाई है इस स्टेशन में। इसके बाद हम सीधा रुकने वाले हैं रामपुर में। अगर मैं सीट्स की बात करूं तो लाल कुआं से मुंबई की जो स्लीपर का किराया है वो है 685, थर्ड एसी इकोनॉमी का है 1685, थर्ड एसी का है 1790 और सेकंड एसी का है 2570। मेरी थी आज की सीट साइड अपर दिल्ली तक की। साइड अपर सीट अच्छी है, बैठ सकते हो, लेट सकते हो, बहुत अच्छी सीट्स है ये। चलिए आगे की बात आगे करते हैं। रामपुर स्टेशन पे स्किप्स आपको दिखाते हैं। तो अब हम एंट्री कर रहे थे रामपुर जंक्शन पर। आउटर से ये ट्रेन आगे की ओर बढ़ रही है, उधर दूसरी तरफ आ रही है मेरठ सिटी लखनऊ वंदे भारत। देखते हैं। ये रामपुर अराइवल से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मुंबई बांद्रा टर्मिनस लाल कुआं का थर्ड एसी इकोनॉमी का कोच। दरवाजा खोलते हैं। बेसिकली अब मैन्युफैक्चरिंग जो है M1 M2 थर्ड एसी इकोनॉमी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बंद हो चुकी है, क्योंकि इस कोचेस को गरीब रथ कोचेस में, गरीब रथ की ट्रेनों में जोड़ दिया गया है। लोगों को पसंद आई थी लेकिन कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि थर्ड एसी में स्पेस बहुत अच्छा होता है और इकोनॉमी में स्पेस का कहीं ना कहीं इशू क्रिएट हो जाता है। वैसी कुछ सीटें हैं, तो खोल देता हूँ। उतरते हैं रामपुर में। रामपुर आ चुका है। ये देखना होगा कि किस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी जाती है, क्योंकि ऑफिशियली 1 नंबर ही इसके लिए कंफर्ट है, क्योंकि उत्तराखंड से जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, चाहे वो संपर्क क्रांति हो, दिल्ली वाली, देहरादून जनशताब्दी हो, या हो रानीखेत एक्सप्रेस, तो उसको 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही लिया जाता है मोस्टली रामपुर में। चलिए तो 67 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब मैं, आप और हमारी ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है रामपुर जंक्शन पे। जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है बरेली, लखनऊ, शाहजहाँपुर की तरफ, एक लाइन चली जाती है काठगोदाम, लाल कुआं की तरफ, एक लाइन जिससे हम बढ़ेंगे मुरादाबाद की तरफ। मुरादाबाद से अलग डिवाइडेड होंगी लाइनें। यहाँ पे रश बहुत है, सीरियसली बहुत रश है। एक यहाँ से रश चढ़ेगा, तो मुरादाबाद से रश चढ़ेगा, उसके बाद दिल्ली से रश चढ़ेगा। रामपुर अपने जाना जाता है चाकू की मैन्युफैक्चरिंग से। चाकू यानी कि नाइफ। 9:15 हो रहे हैं।
5 मिनट बिफोर आ चुके हैं। 9:20 पर आना था इसको और 9:22 पर चलना था। 7 मिनट पहले आ चुके हैं। आपसे कुछ बातें करते हैं। देखो जी, ओके ओके, अच्छा तो ऐसा है 12040 नई दिल्ली काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, इसलिए इसको 3 नंबर पे लगाया गया, वरना 1 नंबर पे ही लगाते, मेरा जो आइडिया कह रहा है। ठीक है, चलिए रामपुर में आपको ट्रेनों की बताता हूँ। रामपुर में तमाम ट्रेनें स्टॉपेज करती हैं। सत्याग्रह एक्सप्रेस है, अयोध्या एक्सप्रेस है और पद्मावत एक्सप्रेस है, नौचंदी एक्सप्रेस है, राज्य रानी एक्सप्रेस है, रानीखेत एक्सप्रेस है, अभी जो आ रही है नई दिल्ली काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस है। वंदे भारत का स्टॉपेज नहीं दिया गया, ये चीज़ गलत करी है रेलवे ने बहुत सारी, क्योंकि मेरठ से लखनऊ की कनेक्टिविटी अच्छी जोड़ती है जो सुबह जाती है राज्य रानी एक्सप्रेस, वो अच्छी जोड़ती है कनेक्टिविटी, उसका स्टॉपेज है रामपुर में, लेकिन वंदे भारत का नहीं दिया गया। आप देखो ना, एक सुपर फास्ट गाड़ी के लिए कितना रश है, मुंबई जाने के लिए कितना रश है, तो रामपुर में कहीं ना कहीं तो रश का भीड़ भाड़ा तो चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं मेरठ वंदे भारत का स्टॉपेज जो है वो दे देना चाहिए था इस गाड़ी का। ठीक है भाई, रेलवे की अपनी एक मेंटालिटी है, हम कुछ नहीं कह सकते। अब फिलहाल खड़े हैं रामपुर में, यहाँ से डिपार्चर होता है तो आपसे बात करते हैं फिर आगे, और फिर मुरादाबाद में मिलते हैं। तो थर्ड AC देखना था मेरे को, जनरल भी देखना था, जनरल में भीड़ भाड़ कैसी है। पीछे तो जनरल नहीं है, आगे है जनरल इंजन की तरफ। मेरा तो कोच S6 है। और हाँ, सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये गाड़ी जो है वीक में एक दिन चलती है, मंडे को, वीकली ट्रेन है, मंडे को चलती है। चलिए, मुंबई बांद्रा से चलती है ये मंगलवार को, ट्यूसडे को, क्योंकि मंडे को यहाँ से चलेगी, ट्यूसडे को वहाँ सुबह 8:30 पहुँच जाएगी, लगभग 11:40 या 12 बजे के राउंड ऑफ ये वहाँ से मुंबई बांद्रा से चलती है। बुधवार आप पहुँच जाएंगे लगभग 1 बजे दोपहर को लाल कुआं। वापसी में इस ट्रेन में रश नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दिल्ली तक रश हमेशा रहता है क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत कम है दिल्ली से मुंबई की। महाराष्ट्र संपर्क क्रांति है, मुंबई राजधानी है, गरीब रथ है, गोल्डन टेम्पल है, पश्चिम, मतलब तमाम ट्रेनें हैं, लेकिन उसमें सीट अवेलेबिलिटी 0 है। आइए, कोई गाड़ी आ रही है, उसका मैं आपको स्किप दिखाता हूँ। तो ये गाड़ी जो आ रही थी रामपुर को स्किप कर रही थी, ये थी मुजफ्फरपुर पोरबंदर एक्सप्रेस, जो कि वाया दिल्ली, रेवाड़ी, जयपुर होते हुए जाती है। आइए स्किप देखते हैं इसका। सुबह चलती है नई दिल्ली से काठगोदाम के लिए, सुबह 6:20 पे चलती है, वाया गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, रुद्रपुर सिटी होते हुए, लाल कुआं होते हुए काठगोदाम पहुंचा देती है आपको लगभग 11:55 या 11:30 बजे सुबह के। काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस का अराइवल 11 माफ़ कीजिएगा 11। इसमें चेयर कार के कोचेस है, एक एग्जीक्यूटिव क्लास है, सीट अवेलेबिलिटी इसमें आराम से मिल जाती है। अरे हमारी गाड़ी का सिग्नल हो गया है, चलिए अब चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। ये अराइवल हो चुकी है यहाँ पे, मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। 2040 शताब्दी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से चलकर रुद्रपुर सिटी, लाल कुआं जंक्शन, हल्द्वानी के रास्ते काठगोदाम को जाने वाली प्लेटफॉर्म। ऑफिशियली टाइम 9:22 और अभी बज रहा है 9:22। एग्जैक्टली 1-2 मिनट का लेट है। चलिए मुझे कहते हैं गलती से चलिए डिपार्चर दिखाता हूँ मैं भैया। ये जो रश आप देख रहे हो ना, थोड़ा बहुत जो रश है ये है, अभी आएगा रश सारा। ये संपर्क क्रांति का है, दिल्ली तक जो जाती है काठगोदाम से दिल्ली तक, उसका रश है।
ये रामपुर में ना डेवलपमेंट का काम बड़ा अच्छा हो रहा है। पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ, 6 महीने लगभग ये पूरा ऑलमोस्ट टूट चुका है। हाँ, यहाँ एक पुल होता था, ऊपर फ्लाईओवर होता था, वो भी ऑलमोस्ट टूट चुका है। ये कुछ कैंटीन्स हैं यहाँ की। हाँ, ये था शायद पुल, एग्जैक्टली यही था। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पुल का है। यहाँ पे फ्लाईओवर था, पुल जो भी आप कह लो, ओवर ब्रिज, तो वो टूट चुका है। वो नया उधर बन चुका है, लेकिन उसका यूज़ बहुत कम करते हैं लोग। कंस्ट्रक्शन का काम कंटिन्यूसली चलता है। और मैंने ना एक इंडियन रेलवे में एक चीज़ देखी है पिछले 4 साल से, 2018 या 19 के बाद, जब से कोविड गया है, तब से इंडियन रेलवेज़ में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत प्यारा चल रहा है। मतलब लगातार विकास हो रहे हैं, लगातार कंटिन्यूसली लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चलता जा रहा है, रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। और ये हमारे इंडियन रेलवेज़ के हीरोज़ जो कि दिन रात अपनी मेहनत करते हैं, और इनकी ज़्यादा सैलरी वैलरी होती नहीं है, वो काम बहुत ज़्यादा होता है। मैं इनको सैल्यूट करता हूँ अक्सर, और इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से ही हम ट्रैवल अच्छा कर पाते हैं। चलिए, रामपुर से निकल चुके हैं, अब अराइवल होता है मुरादाबाद में, फिर आपसे बात करते हैं। मेरठ सिटी लखनऊ राज्य रानी एक्सप्रेस। सफ़र हमारा बहुत अच्छा चल रहा था। कटघर के आउटर से हम निकल रहे थे, और उस तरफ जो लाइन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये लाइन आ रही है रामनगर काशीपुर की तरफ से, जो कि रामनगर को कनेक्ट करती है मुरादाबाद से वाया काशीपुर होते हुए। तमाम गाड़ियाँ हैं, कई सारी गाड़ियाँ हैं जो इस रूट से आती हैं मुरादाबाद की तरफ। लालको अमृतसर भी एक्सप्रेस भी है, रामनगर चंडीगढ़ है, कई डेमो ट्रेनें हैं, कई पैसेंजर ट्रेनें हैं जो रामनगर से इसी रूट से आती हैं वाया काशीपुर होते हुए, और आगे की तरफ जाती हैं मुरादाबाद की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और अब आपको आगे का दिखाते हैं, मुरादाबाद में अराइवल दिखाते हैं। मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा आगे की तरफ। चलिए, 94 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब मैं, आप और हमारी ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है मुरादाबाद जंक्शन पर। 20 मिनट गाड़ी डिले हो गई। 10:02 पर डिपार्चर का टाइम है, और 9:52 का अराइवल का टाइम था, लेकिन ये आई ही 10:20 है। लगभग भी आप कह सकते हो 20 से 25 मिनट गाड़ी जो है वो डिले हो चुकी है। मुरादाबाद के आउटर पे खड़ी रही 10 मिनट। तो मुरादाबाद की बात करूं तो 7 प्लेटफॉर्म वाला ये जो स्टेशन है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म नॉर्मली हैं, और 1A 2A थोड़ा सा आगे जाके है, जहाँ पे काशीपुर काठगोदाम की पैसेंजर ट्रेनें, डेमो ट्रेनें जो है डिपार्च करती हैं। अच्छा, एक चीज़ है, मुरादाबाद से मथुरा कोटा के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है। एक ये ट्रेन चली है जिसकी भीड़ भाड़ अच्छी खासी है। मथुरा के लिए ट्रेन है सुशासन एक्सप्रेस, जो कि थर्सडे जाती है रात को 9:30 बजे, लेकिन और कोई गाड़ी इसके अलावा नहीं थी। तो ये गाड़ी स्टार्ट होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, पब्लिक को सहूलियत हुई है बहुत ज़्यादा। रश अच्छा खासा है, कई सारी तमाम ट्रेनें, बड़ी बड़ी ट्रेनें, VIP ट्रेनें यहाँ पे होल्ड करती हैं, जैसे कि गुवाहाटी राजधानी है, राजधानी एक्सप्रेस जो जाती है, और यहाँ पे रानीखेत एक्सप्रेस है, हावड़ा मेल है, गंगा सतलुज एक्सप्रेस है, राज्य रानी है, मेरठ सिटी लखनऊ वंदे भारत है, देहरादून लखनऊ वंदे भारत है जो रिसेंटली चली है, श्रमजीवी एक्सप्रेस, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, नौचंदी एक्सप्रेस, और अयोध्या एक्सप्रेस, पद्मावत एक्सप्रेस, सुहेलदेव एक्सप्रेस, सप्त क्रांति एक्सप्रेस, कई सारी ट्रेनें, अवध असम एक्सप्रेस जो कि डिब्रूगढ़ से लालगढ़ के लिए चलती है, डिब्रूगढ़ से लालगढ़ के लिए अवध असम चलती है, और भी बहुत सी ट्रेनें हैं VIP, पूर्णागिरी जनशताब्दी है, बहुत सारी तमाम ट्रेनें हैं जो यहाँ पे होल्ड करती हैं। मैं अगर बात करूँ ना मुरादाबाद के स्टेशन की, बरेली में ट्रेनें नहीं रुकती हैं कहीं, और यहाँ पे होल्ड करती है। मुरादाबाद एक जाना माना शहर है, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, बेगमपुरा एक्सप्रेस और लखनऊ मेल 2 VIP ट्रेनें हैं इस रूट पे। लखनऊ मेल जो कि दिल्ली से लखनऊ तक चलती है, बेगमपुरा एक्सप्रेस जो कि जम्मू से बनारस की ओर चलती है, वाराणसी की ओर। वो 2 VIP ट्रेन ऐसी हैं जो प्रायोरिटी पे रहती हैं, और मुरादाबाद में उन दोनों का 8-8 मिनट का होल्ड है। चलिए, मुरादाबाद में अराइवल हो चुके हैं। खाने पीने का स्टॉल आपको दिख जाएगा, दिक्कत होने नहीं वाली। रात को 2 बजे आओ, 3 बजे आओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर यहाँ पंजाब की ट्रेनों के लिए दिया गया है। यूजुअली 4 नंबर, 5 नंबर दिल्ली जाने वाली ट्रेनों के लिए है। और
को डर लगता है कि सिग्नल ना हो जाए गाड़ी का, कोई इसी चीज़ का डर रहता है बस, और कुछ नहीं। चलिए मुरादाबाद से डिपार्चर दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अमरोहा रुकेंगे, हापुड़ रुकेंगे 2-2 मिनट के लिए, फिर गाज़ियाबाद, फिर निज़ामुद्दीन। चलिए अब डिपार्चर दिखाता हूँ मैं मुरादाबाद स्टेशन का। चलिए डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है हमें, हॉकिंग आ चुकी है और ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। अब एक चीज़ मुझे देखनी होगी कि अमरोहा तक कैसे चलती है गाड़ी, अमरोहा हापुड़ तक कैसे चल के जाती है। चलिए डिपार्चर हो चुका है, चलते हैं अंदर। ये है मुरादाबाद स्टेशन, यहाँ से हम डिपार्च ले रहे हैं। अंकल कहीं भी चढ़ जाओ, आगे जर्नल पीछे से ले जाना। छोले का स्टॉल ये फिशरी रेलवे की तरफ से शुरू किया गया था। रश देखिए आप, ये है मुरादाबाद जंक्शन का रश। पुलिस भी परेशान हो गई कि भैया थोड़ा साइड होके चलिए, ट्रेन जा रही है, लेकिन लोग जो है वो मानने को रेडी नहीं है। ये कुछ स्टॉल्स हैं, आई थिंक पेटीज वगैरह यहाँ पे मिल जाएगी आपको। मेरे को LHB गाड़ियों की एक चीज़ बड़ी बुरी लगती है। कई बार क्या होता है, वो एकदम से जब स्टार्ट होती है तो एकदम से धक्का सा लगता है। कोचेस में आपस में लाइक हल्का सा डिटैच होते हैं, अटैच होते हैं, वो हिला देते हैं पूरी तरह। वो चीज़ बड़ी बुरी लगती है, कई गाड़ियों में ऐसा है। मैंने एक बार ट्रैवल किया था महाराष्ट्र संपर्क क्रांति में कोटा तक, मुझे अभी भी याद है। वो गाड़ी जब रुक रही थी, चल रही थी, शाम को चलती है 4:30 बजे हज़रत निज़ामुद्दीन से, हफ्ते में 2 दिन। वो जब गाड़ी चल रही थी, रुक रही थी, वो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। खैर वो तो दिन का सफ़र था, शाम को 4:30 बजे चला और मैं लगभग रात 9-10 बजे पहुंच गया था। लेकिन उस गाड़ी में बड़ी दिक्कत हो रही थी। उसके बाद मैंने देखा कि कई सारी गाड़ियों में ऐसा है, फील भी किया। लेकिन अब शायद नई जो LHB कोचेज़ आ रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है। चलिए मुरादाबाद से डिपार्चर हो चुका है। मुरादाबाद में अभी अराइवल होने वाला है अवध असम एक्सप्रेस का, जो कि लालगढ़ से डिब्रूगढ़ चलती है। डिब्रूगढ़ राजधानी भी आएगी आज, भी चलती है। शताब्दी निकल चुकी है, पूर्णागिरि जन शताब्दी भी निकल चुकी है, जो कि दिल्ली से टनकपुर को कनेक्ट करती है। जल्दी उसमें भी व्लॉग करेंगे। मेरी फेवरेट गाड़ी है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत है, 6 स्टॉपेज ज़्यादा लेकिन स्पीड बहुत है। अवध असम शायद हमें रास्ते में मिले, अगर होगी तो हम मिलेंगे ज़रूर उससे, वो हमें मिलेगी है। लीजिए ये आ चुकी है अवध असम एक्सप्रेस 15910, जो कि लालगढ़ से चली हुई है कल रात की और डिब्रूगढ़ जाएगी। ये ट्रेन में सीट मिलना ना है, मतलब सीट नहीं मिलती है 2-2 महीने पहले ही। अच्छी गाड़ी है ये भी, बहुत लंबा सफ़र तय करती है। देखिए रश देखिए इसमें, सबसे पहले ये रश देखिए, ये देखिए, ये रश जर्नल का ना, एक जर्नल पीछे भी होगा, मैं उसका भी दिखाता हूँ। इस गाड़ी में 9 कोचेज़ जो हैं वो AC के लगे हैं, 3rd AC के। 1-2 M1 M2 भी है 3rd AC इकोनॉमी। 4 स्लीपर के कोचेस लगाती है। कहीं ना कहीं बहुत लंबी गाड़ी है। ये देखिए स्लीपर का हाल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये स्लीपर है, ये अवध असम का स्लीपर कोच है। ये है जनरल, अभी रिसेंटली इसमें 2 जनरल बढ़ा दिए गए हैं। जनरल देखिए, तो भैया ऐसी थी अवध असम एक्सप्रेस। किसी हकीमपुर स्टेशन के नाम से ये ट्रेन खड़ी है पिछले 20 मिनट से। अमरोहा पहुँचते पहुँचते हो जाएगा लेट अच्छा खासा।
तो 124 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद मैं आप और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अमरोहा पे। 3 नंबर प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है। ट्रेन आनी थी 10:30 बजे, 10:31 पे सुबह के, लेकिन ट्रेन आई है लगभग 11:30 पे। लगभग मान के चलो 11:25 पे आई है। लगभग मान के चलो ये गाड़ी आधे से पौने घंटा लेट हो चुकी है। मुरादाबाद से बाद कैलसा एक स्टेशन आता है, वहाँ पे खड़ी रही। 50 ट्रेनें यहाँ पर होल्ड करती हैं डेली की अमरोहा में। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रश की, तो रश तो बहुत है इस ट्रेन में चढ़ने वाला, क्योंकि इस ट्रेन में जाने वाले सूरत वाले बहुत लोग हैं। ट्रेन में रश अच्छा खासा है। चलिए आगे मिलते हैं हापुड़ में आपको, और इस यहाँ से डिपार्चर दिखाता हूँ। अगर भीड़ भाड़ नहीं होती तो मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। कैंटीन वगैरह यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। ये है 3 नंबर प्लेटफॉर्म। यहाँ पे मोस्टली मालगाड़ियाँ ही लूप होती होंगी, ज़्यादातर होती नहीं होंगी। कैंटीन वगैरह नहीं मिलने वाली यहाँ पे आपको। भैया पानी वानी लेके आना, बाल्टी वाल्टी लेके जो घूम रहे हैं थोड़ा बहुत वो घूम रहे हैं पानी वानी से, वैसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आपको। ठीक है ना, ठीक है, वो पूछ आराम से। ठीक है अमरोहा से निकलने के बाद हमारी जो ट्रेन थी हापुड़ के आउटर पे रोक दी गई। हापुड़ में एंट्री मिलने में हमें कम से कम आधा पौना घंटा लग गया। दूसरी तरफ से आ रही है काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस नई दिल्ली बनारस। आइए उसको देखते हैं पहले। ना 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं हापुड़ जंक्शन पर। 11:30 बजे का टाइम था पहुंचने का, 11:33 पे, और ट्रेन आई है हमारी 1:20 पे। लगभग भी 1 घंटा 30 मिनट की डिले के साथ ये चल रही है। हापुड़ को जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है मेरठ की तरफ, एक लाइन चली जाती है खुर्जा की तरफ, बाकी एक लाइन तो हम आ ही रहे हैं जहाँ से मुरादाबाद से एक लाइन चली जाती है दिल्ली गाजियाबाद की तरफ। अब फिलहाल तो 1-1.5 घंटा लेट हो ही चुका है। अब देखते हैं कब तक ट्रेन चलती है। यहाँ पे चाय समोसे और ये कॉफ़ी वगैरह का इजीली आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और पानी की बोतल भी आपको मिल जाएगी, और कैटरिंग वगैरह जो कैंटीन वगैरह है वो मिल जाएगी। चलिए अब डिपार्चर दिखाते हैं, देखते हैं कब तक ये गाड़ी चलती है। यहाँ से दिल्ली पहुँच जाएगी ऑलमोस्ट 2:30 बजे के लगभग, क्योंकि 1:30 यहीं बज चुका है। 2:30 बजे 1 घंटा अब ये ऑलमोस्ट लगाएगी। चलिए देखते हैं डिपार्चर, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। गजरोला और हापुड़ से डिले होने के बाद हमारी जो ट्रेन थी लूप पे लगाई जा रही है भैया महरौली में। महरौली यहाँ पे ऑफिशियली स्टॉप नहीं है इस गाड़ी का, इवन कोई भी गाड़ी का स्टॉप नहीं है, लेकिन गाज़ियाबाद का छोटा सा होल्ट है ये महरौली, डासना महरौली। तो इसके बाद ये गाड़ी यहाँ पे लग जाती है लगभग 45 मिनट के लिए, 40-45 मिनट के लिए। समय हो रहा था लगभग 2 बजे दोपहर के। और एक ख़ास बात ये थी इसमें कि अभी संपर्क क्रांति
दूसरे वाली लाइन पे आने वाली है जो सुबह से निकली हुई है काठगोदाम से 9 बजे की, पौने 9 बजे की, वो आएगी हमारे साथ अटैच होगी। हम निकले हुए 1.5 घंटा पहले के, हम यहाँ पहुँचे, लेकिन वो अपने राइट टाइम पे चलेगी संपर्क क्रांति, और वो आएगी और वो आते ही 2 मिनट का होल्ड करेगी, देन वो निकल जाएगी। ये मुझे बड़ी अटपटी सी बात लगी स्टेशन को लेकर, महरौली को लेकर। हमें यहाँ पे खड़ा रख दिया गया कम से कम 40 मिनट के लिए। आइए संपर्क क्रांति की कुछ डिटेल और वो उसकी मैं पहले आपको वीडियो दिखाता हूँ। संपर्क क्रांति के अराइवल से पहले आप पहले श्रमजीवी का स्किप देखिए। तो ये आ रही है श्रमजीवी 12392 श्रमजीवी एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से राजगीर चलती है, बड़ी ही स्पीड में है। तो भैया ये गाड़ी आ चुकी है काठगोदाम नई दिल्ली, काठगोदाम दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि सुबह चलती है काठगोदाम पे 8:45 के लगभग। ये भी लाल कुआं रुद्रपुर सिटी रामपुर से होती हुई आई है, हमारी गाड़ी भी रोती हुई आई है। अब ये गाड़ी गाजियाबाद पहुंचने का समय आ गया है। हम सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं, लेकिन हम नहीं पहुंचे, और ये गाड़ी, अरे बाबा रश, तो ऐसा कुछ रश है संपर्क क्रांति में, पैर रखने तक की जगह नहीं है इस गाड़ी में, इतना रश चलता है इस गाड़ी में। आगे जो पीछे कोचेस होंगे वो रामनगर वाले हैं, रामनगर दिल्ली वाले। तो ऐसा कुछ हाल है भैया संपर्क क्रांति का। इस गाड़ी में पैर रखने तक की जगह नहीं होती। अमरोहा के बाद ये फुल हो जाती है गाड़ी। अब आप देख लीजिए, मतलब सुबह की गाड़ियाँ चली हुई हैं और वो अपने राइट टाइम पे यहाँ पहुँच गई है, लेकिन हम 8:30 बजे के चले हुए अभी तक नहीं पहुँच पाए अपनी डेस्टिनेशन पर। ये हाल है गाड़ियों का। तो इस तरफ है काठगोदाम दिल्ली संपर्क क्रांति, उस तरफ है लाल कुआं बांद्रा टर्मिनस, जो कि सेम रूट से आती है, लेकिन ये लाल कुआं से पीछे से चलती है, वो चलती है सिर्फ लाल कुआं से। अब देखना होगा दोनों में से किसको छोड़ते हैं पहले। चलिए जिसको भी छोड़ते हैं दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये जा रही है संपर्क क्रांति, इस गाड़ी को पहले छोड़ दिया गया है महरौली से। ये संपर्क क्रांति है, और ये कोचेज जो हैं ये रामनगर दिल्ली के कोचेज हैं। अब रश देखो एक बार, ये रामनगर दिल्ली के कोचेज हैं, जो कि सुबह चलती है 10 बजे के आसपास रामनगर से, वाया काशीपुर होते हुए आती है। इसको पहले छोड़ दिया गया है महरौली से, और हमारी गाड़ी को अभी भी खड़ा रखा गया है महरौली में। अभी गाड़ी निकल रही है महरौली से 2:40 पे, ऑलमोस्ट 2 घंटे लेट हो चुकी है ये गाड़ी। ऑलमोस्ट इसने 3:15 बजा दिए हैं गाजियाबाद पहुँचते पहुँचते। चलिए बातों बातों में डिपार्चर हो गया गाड़ी का। सिर्फ और सिर्फ लगभग 2 मिनट रुकी है गाड़ी। मैं पानी की बोतल लेने गया था, लेकिन पानी की बोतल जैसे पूछी वैसे गाड़ी चल पड़ी। ये वॉशिंग पे लगाई जा रही है हजरत निज़ामुद्दीन चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस। फाइनल डेस्टिनेशन हजरत निज़ामुद्दीन पहुंच चुके हैं। आगे गाड़ी जाएगी कोटा बड़ोदरा होते हुए मुंबई सेंट्रल। हमारी यात्रा यहीं तक थी। मेरा पहला व्लॉग है, आई होप कि आप सबको पसंद आया। वो गलतियां जो है वो जरूर गिनाइएगा, जरूर बताइएगा गलतियां, उसको सुधारेंगे। ये गाड़ी आगे मुझे लगता है कि अपना टाइम पूरा कर लेगी। थैंक यू सो मच। राम राम सभी भाइयों को।